हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर पेपर थर्ड। समावेशी शिक्षा क्या है, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका मीनिंग क्या है। जब असमर्थ बच्चों को कुछ अलग सुविधाएं देकर सामान्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न है किसी भी रूप में, चाहे वो सामान्य बच्चों से आईक्यू लेवल में भिन्न हो या सामान्य बच्चों से शारीरिक रूप से भिन्न हो, तो सामान्य बच्चों को और जो उनसे भिन्न बच्चे हैं, यानी जिनको हम क्या कहेंगे विशिष्ट बच्चे, उनको एक साथ नियमित विद्यालयों में जब हम पढ़ाते हैं तो उसको वो कंसेप्ट हमारा क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या हुआ भी, विभिन्नता में एकता, यानी उन विभिन्न तरह के बच्चों में क्या एकता को देखना और असमानता में एकता को देखना। सामान्य बच्चा कौन सा होता है? सामान्य बच्चा जो अपने सभी गुणों में क्या है, औसत है, चाहे वो सामयिक गुण हो, चाहे वो धार्मिक गुण हो, चाहे वो नैतिक गुण हो, चाहे वो शारीरिक गुण हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप हो, यानी उन सभी रूपों में क्या हो वो, या चाहे वो लर्निंग हो, उन सभी रूपों में क्या हो वो औसत हो, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, सामान्य बच्चा। और दूसरा क्या है, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन सा हुआ? जो बालक किसी भी रूप में अगर सामान्य बच्चे से भिन्न है तो वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट बालक। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द। शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बताओ ये परिभाषा किसने दी है? तो ये हमारे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ऐसा? क्रो महोदय ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है भी, ऐसे गुण रखने वाला बच्चा जो क्या है उसके वो अपने साथी में नहीं देखता, ऐसे गुण रखने वाला बच्चा जो उसके साथी में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट बालक। विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है? विशिष्ट का अर्थ तो हुआ बच्चों को, यानी जो पृथकीकरण की ओर ले जाना, यानी उनको सामान्य बच्चों से अलग करना। और समावेशी शिक्षा का क्या है? जो बच्चे कुछ उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं देकर नियमित स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो वो क्या हो गया, हमारा एकीकरण पर बल देती है, यानी एकीकरण का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधिता क्या है, यानी जिसको देखने में कोई समस्या है तो वो क्या कहलाएगी, दृष्टिबाधिता। श्रवण बाधिता, जिसको क्या है, सुनने में कोई समस्या है तो वो क्या कहलाएगी, श्रवण बाधिता। अधिगम असमर्था, यानी वो बच्चा बोल भी सही सकता है, सुन भी सही सकता है, तो उसको यदि कोई भी कंसेप्ट है वो उसको समझने में कोई दिक्कत है, उसको सीखने में कोई दिक्कत है तो वो क्या कहलाएगी, अधिगम असमर्थता। और मानसिक मंदता, या कुछ बच्चे समझते हैं कि अधिगम असमर्थता और मानसिक मंदता सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक मंदता क्या है? जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कम होता है वो क्या होता है, मानसिक मंदता। यानी वो किसके अंदर आएगा, मानसिक। जो सीख नहीं सकता वो तो अधिगम असमर्थी, और जिसका आईक्यू ही नहीं है वहां पर सीखने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, मानसिक मंद। नेक्स्ट, शारीरिक असमर्थता। शारीरिक असमर्थ कौन होएगा? जो बच्चा जिसके शरीर का किसी न किसी भाग में कोई विकार है, यानी जो बच्चा शारीरिक रूप से विकृत है वो क्या कहलाएगा, शारीरिक असमर्थता। प्रतिभाशाली, जो बच्चे जिन बच्चों का आईक्यू सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है, सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। वाणी बाधिता, जिन बच्चों को बोलने में असमर्थता होती है तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, वाणी बाधित, यानी वो बच्चे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट है जो हमारे कुछ विकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, यानी जो डिसलेक्सिया है वो किस कारण से होता है, यानी क्या प्रॉब्लम दिखाई देगी जब आपको होगी, इसको क्या है, डिसलेक्सिया। जब बच्चा पठन संबंधी कोई कठिनाई महसूस करता है, यानी पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस करता है तो वो क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया, यानी जब बच्चा लेखन में, जैसे आपने डब्लू बोला, बच्चे ने एम लिख दिया, ऐसे ही तो पढ़ने में उसको दिक्कत आती है, अभी वो एम को डब्लू पढ़ता है या ए को
बी को डी पढ़ता है ऐसे, वो तो क्या कहलाएगा, पढ़ने में जब दिक्कत आए तो वो क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया। और जब उसको लिखने में दिक्कत आए, यानी जैसे बच्चा क्या है बी को डी लिखता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉब्लम जब होगी बच्चे में तो वो क्या कहलाएगा, डिसग्राफिया। नेक्स्ट डिसकैलकुलिया, यानी जब गणित संबंधी उसको कोई दिक्कत होगी तो वो क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया, जब बच्चे में चलने संबंधी कोई विकार होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। बहुबाधिता, एक होता है आपका बहुबाधिता। क्या है बहुबाधिता, जिस बच्चे में एक से अधिक बाधिता होती, एक से अधिक बाधिता, यानी जिस बच्चे में एक से अधिक डिसेबिलिटी होती है उसे क्या कहो गया, बहुबाधिता। सपोज करो कोई बच्चा है वो सुन भी अच्छे से नहीं पा रहा और साथ में क्या है उसके शरीर के किसी अंग में भी कोई विकार है, तो वो क्या कहलाएगी, एक तरह से बहुबाधिता, यानी उसमें एक से ज़्यादा बाधिता है तो वो क्या है, बहुबाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। कहाँ है ये राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, ये है आपका देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1939 में। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान है। कैसा है, राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो बच्चे बिल्कुल अंधे होते हैं, जिन बच्चों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकते, यानी गंभीर दृष्टि बाधित होते हैं, तो उन बच्चों को किस लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि के द्वारा। अब आपका आया है ब्रेल शब्द, ब्रेल लिपि। जो ब्रेल लिपि है वो उसका विकास किसने किया, लुइस ब्रेल ने। किसने किया, लुइस ब्रेल ने। और जो लुइस ब्रेल है वो कहाँ के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, वो फ्रांस के, यानी वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। और लुइस ब्रेल का जो जन्म है वो कब हुआ, 1809 में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं। जो ब्रेल लिपि है उसमें आपकी जो कितने अक्षरों को दिखाया गया है वो है 256, यानी ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं, 256। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ, किया किसने, लुइस ब्रेल ने। और कब हुआ, 1821 में। कब हुआ, 1821 में। जो भारतीय ब्रेल लिपि है वो कितने डाट पर आधारित है, कितने डाट पर आधारित है, वो 6 डाट पर। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो विकलांगता है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके हैं 4 प्रकार। दृष्टि बाधिता, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित। जो एक तरह से विकलांग बच्चे होते हैं वो, यानी उनमें वो कौन सी विकलांगता है, दृष्टि बाधित है वो देख नहीं सकते, वाणी बाधित है वो सुन नहीं सकते, वाणी बाधित है वो बोल नहीं सकते, श्रवण बाधित है वो सुन नहीं सकते, या अस्थि बाधित है या किसी की उनको किसी न किसी अंग में अपनी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनका कोई अंग में विकार है, शारीरिक अंग में विकार है, तो वो क्या है आपका, अस्थि बाधित। अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग वर्ष है वो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया, किस वर्ष को घोषित किया गया, 1982 को। और सामान्य बच्चों का IQ कितना होना चाहिए, 90 से 100, यानी ये क्या है, आपकी जो सामान्य बच्चे हैं उनका IQ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 90 से 110 तक। IQ का क्या, IQ है जो उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट, क्या है, बुद्धि लब्धि, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट आपका, मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। ये राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में। जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार के दृष्टिबाधित होंगे। फर्स्ट है आंशिक दृष्टिबाधित और सेकंड है गंभीर दृष्टिबाधित। यानी जो आंशिक दृष्टिबाधित को तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देकर जो हमारे नियमित विद्यालय है उनमें पढ़ा सकते हैं, और उसको वो कैसी शिक्षा कहलाएगी, समावेशी शिक्षा। और जो गंभीर दृष्टिबाधित हैं या पूर्ण दृष्टिबाधित हैं उनको हम कैसे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, स्पेशल स्कूल्स में। और उनको पढ़ाने के लिए किसका यूज होगा, आपके लिए ब्रेल लिपि का। आंशिक दृष्टिबाधित को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाएंगे और गंभीर को आपको पता है भी उनको कैसे पढ़ाया जाएगा, ब्रेल लिपि के द्वारा। नेक्स्ट आपका बुद्धि शब्द
का सबसे पहले जो आपका आईक्यू से रिलेटेड है भाई, जो बुद्धि है जो उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया भी, बुद्धि होती है भी, वो कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया, तो उसको सब उसके बारे में सबसे पहले वो कंसेप्ट किसने बताया? बुद्धि के शब्द का ही सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने। और जो बुद्धि का मापन किया गया, यानी बुद्धि का सबसे पहले मापन किया, वो किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। कब किया? 1905 में। नेक्स्ट आपका मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यानी जो एक शब्द आया मानसिक आयु यानी मेंटल एज, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? उसका भी सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने। आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला किसने दिया? आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला किसने दिया? तो आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया? टर्मन ने। और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया इसके लिए? मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु, या मानसिक आयु डिवाइड वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये किसका है? जो भी आप आईक्यू निकालोगे तो इसके बारे में क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जो आईक्यू शब्द है यानी सबसे पहले किसने बताया भाई? आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कोई चीज़ होती है, वो ये किसने बताया? स्टर्न ने। लेकिन उसके ऊपर फॉर्मूला किसने बनाया? टर्मन ने। और जो मेंटल एज का कंसेप्ट ही किसने बताया? वो अल्फ्रेड बीने ने। और जो बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहल किसने की? अल्फ्रेड बीने ने। और बुद्धि ही कोई शब्द है उसका बारे में किसने बताया? गाल्टन ने। आईक्यू के लिए जो टेबल है, जो आपकी आईक्यू के लिए टेबल है भाई, आपकी 0 से लेकर जो 89 तक होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? मंदबुद्धि। या 90 से 110 वो कौन से होते हैं? सामान्य बच्चे। उससे ऊपर क्या होते हैं? प्रतिभाशाली, सृजनात्मक। यानी ये जो टेबल बनाई गई है, इस टेबल के बाद ये टेबल किसने दी? टर्मन और मैरिल ने। तो यानी ये थे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकंड ईयर के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।